अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है बंदरों की टोली। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। इनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और भोला वाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबोगरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ पत्ते खा रहा था। बच्चों, बंदर बहुत शरारती जानवर है। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है। जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे। तुम लोगों के क्या नाम है। दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंसने लगे और कहने लगे, तुमसे हम दोस्ती क्यों करने लगे, कितने बदसूरत हो तुम, मीनार की जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर, हमें नहीं करनी। ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती नहीं करता। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफ पे फेंक दे मारा। फल जिराफ के मुंह पर लग गया और इसका रस और गूदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका लगाकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहाँ से भाग गए। क्योंकि बंदर बहुत शरारती होते हैं इसलिए शरारतें करते रहते हैं। जिराफ बेचारा रुहासा सा होकर रह गया, मुंह लटकाए वहाँ से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने ये तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए थे। जब इन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चली थी और दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए थे। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा सा मैदान था। तो प्यारे बच्चों, शेर जो होता है वो जंगल का बादशाह है और शेर बहुत सारी जंगल के जानवरों का शिकार करता है। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सुहाने मंजर पर ऐसा खोए कि इन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए गुर्राया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो पूरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं, चूँकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नोक पे गिरा। शेर ने गुस्से से दौड़ते हुए इधर उधर देखा। जब इसने इधर उधर देखा और फिर ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खिखी 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 करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक हंस ना सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गर्जदार आवाज़ में दौड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ। शेर को बहुत गुस्सा आ रहा था। शेर ने कहा, फौरन दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खोकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने पैरों को जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा।
आपको पता है प्यारे बच्चों, शेर को जब गुस्सा आ जाता है तो शेर और भी खूंखार हो जाता है। शेर के साथ पंगा नहीं है चंगा। शेर अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। उन दोनों शरारती बंदरों ने देखा शेर का जबड़ा खुला हुआ था और इस तरह तेज नोकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत ही अच्छी लगाई, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा ज़बरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत तो बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो वो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई और दूसरा दरख्त भी नहीं था प्यारे बच्चों, इसलिए बंदर बहुत घबरा गए थे कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते और ना ही इस दरख्त पर कि जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर बुरी तरह फंस गए थे। आपको पता है प्यारे बच्चों, शरारत करना इसीलिए बुरी बात समझी जाती है। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि यकायक इनके कानों में धीमे से आवाज़ आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी ज़राफ़े का सर निकला हुआ था, जिस ज़राफ़े का कुछ दिन पहले ही दोनों बंदरों ने खूब मजाक उड़ाया था। वही ज़राफ़ा आज उनकी मदद कर रहा था। तो इसीलिए कहते हैं प्यारे बच्चों कि किसी का मजाक उड़ाना बुरी बात है। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ़ को उस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। ज़राफ़ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़ की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ इन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया। शेर को पहले तो नहीं पता चल सका कि माजरा क्या है, लेकिन जब इसने ज़राफ़ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते निकलते हुए देखा तो इसने दौड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गुर्राए जा रहा था। ज़राफ़ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता है। और सचमुच वही हुआ। ऐसा ही कि ज़राफ़ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया और एक महफूज जगह पर पहुंच के ज़राफ़ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़ ने इन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था। आज देख लिया ना कि यही इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी। सो प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका और लंबी टांगों की वजह से तेज़ दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लीं और खामोश रहे। इनकी ये हालत खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़िराफ़ ने हंसते हुए कहा कि चलो छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ। पिछले किस्से को अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोज़ाना खेलोगे ना। तो ज़िराफ़ ने
बंदरों के साथ दोस्ती कर ली। जिराफ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और इसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इसी वक्त जिराफ से माफ़ी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर इन दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी को नहीं सताएंगे और कोई भी चीज़ हो किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने जिराफ से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना ही किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी के साथ रहने लगे। तो देखा प्यारे बच्चों, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। और जो एक दूसरे की मदद करते हैं वही एक दूसरे के अच्छे साथी होते हैं। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।